नमस्ते बच्चों। आज हम लोग उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन पढ़ेंगे। वृत्तांत लेखन का अर्थ है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि परीक्षा में 5 अंकों का आता है। वृत्तांत लेखन क्या है, पहले ये हम समझेंगे। वृत्तांत लेखन वह लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन अर्थात पूछताछ करके तैयार की जाती है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग अथवा प्रतिवेदन लेखन भी कहा जाता है। वृत्तांत अति संक्षिप्त अर्थात छोटा और महत्वपूर्ण शब्दों में किंतु काफ़ी सारगर्भित। सारगर्भित का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और जो सार अर्थात उद्देश्य को समझा सके, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। पूरी घटना के क्रमानुसार वृत्तांत लेखन किया जाता है। वृत्तांत लेखन के सूत्र अर्थात कैसे हम वृत्तांत लेखन लिखें। सबसे पहले तो वृत्तांत लेखन की शुरुआत में कब यानी समय, तिथि, कहाँ अर्थात स्थान, क्या घटना का विवरण, किस प्रकार की घटना, कैसे हुई और किसके द्वारा हुई। इस सूत्र के द्वारा ही हम वृत्तांत लेखन की शुरुआत करते हैं। वृत्तांत लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, आइए इस पर चर्चा करें। वृत्तांत के विषय को भलीभांति समझना और रूपरेखा बना लेना आवश्यक है। जब तक हम विषय को नहीं समझेंगे तब तक हम रिपोर्ट राइटिंग अर्थात वृत्तांत नहीं लिख सकते। वृत्तांत संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सारगर्भित अर्थात उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शब्द सीमा 60 से 80 शब्द तक ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं, इससे कम भी नहीं। भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए, यानी जिस घटना का हम विवरण उसमें दे रहे हैं वह सरल शब्दों और सुस्पष्ट यानी वह घटना स्पष्ट होनी चाहिए। वृत्तांत के आरंभ में ही शीर्षक अर्थात टाइटल, वृत्तांत के आरंभ में ही टाइटल लिखना चाहिए और वह भी सटीक होना चाहिए, यानी जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं उस घटना से संबंधित ही शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक के उपरांत घटना अथवा किसी कार्रवाई को क्रम के अनुसार लिखना चाहिए, अर्थात शुरुआत से अंत तक, मतलब आरंभ, मध्य और अंत, इस प्रकार जो है हमें वृत्तांत को लिखना चाहिए। घटना या कार्रवाई की मुख्य बात अवश्य लिखनी चाहिए, क्योंकि जो मुख्य घटना है वही अगर आप छोड़ देंगे तो उस वृत्तांत का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वृत्तांत में पुनरुक्ति अर्थात फिर से रिपीट, यानी किसी भी वाक्य शब्द का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमें वृत्तांत लेखन संक्षिप्त रूप में लिखना है। वृत्तांत में स्थान, समय, तिथि, घटना आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। अगर आप कोई वृत्तांत लिख रहे हैं, अगर उसमें स्थान ही नहीं है, आपने समय ही नहीं उसमें लिखा है, आपने तिथि ही नहीं लिखा है, घटना का स्पष्ट विवरण ही नहीं है, तो वह वृत्तांत लेखन सही नहीं होगा। वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होना चाहिए। परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ। मैंने पहले ही कहा कि जो है आरंभ, मध्य और अंत, इस प्रकार जो है हमें परिच्छेद लिखना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। जो पढ़ रहा है उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो घटना उसकी आंखों के सामने घटित हो रही है, इसलिए उसका वर्णन भी सुंदर और सजीव होना चाहिए। अब इसमें देखिए घटना कब हुई, घटना की दिनांक और समय का उल्लेख, घटना कहाँ हुई, घटना के स्थान का उल्लेख, किसके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन, किसके द्वारा संपन्न हुआ, कार्यक्रम आयोजन करने वाली संस्था या व्यक्ति का उल्लेख, किसकी अध्यक्षता में हुआ, क्या समारोह का कार्यक्रम क्या था, यानी कार्यक्रम का उल्लेख या रूपरेखा, और कैसे कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का समापन अर्थात आरंभ, मध्य और समापन, ये वृत्तांत लेखन में होना चाहिए। वृत्तांत लेखन के कुछ विषय है जिस पर हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं। जैसे मैं इसमें नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, इसके रूप विषय में हम लिख सकते हैं। फिर हमारा गणतंत्र दिवस, अब इसमें बच्चों हम देखते हैं गणतंत्र दिवस
अर्थात हमारा रिपब्लिक डे, तो इसे हम जानते हैं 26 जनवरी को ही ये मनाया जाता है। अब जिस साल जो दिन पड़े वह दिन हम उसमें लिख सकते हैं, कहाँ मनाया जाता है ये हम लिख सकते हैं, इसमें झंडा वंदन किसके द्वारा होता है वो लिख सकते हैं, कैसे इसका पूरा विवरण हम गणतंत्र दिवस के रूप में लिख सकते हैं, या अपने विद्यालय में हम किस प्रकार गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी मनाते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। वृत्तांत लेखन कैसे करें? सबसे पहले तो योजना बनाएं। योजना में शीर्षक होना चाहिए, यानी तुम किस विषय पर वृत्तांत लिखने जा रहे हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, किस पर, ये शीर्षक उसमें होना चाहिए। स्थान कहाँ पर, अगर विद्यालय में है तो विद्यालय का नाम होना चाहिए। दिनांक होना चाहिए, अगर 15 अगस्त पे है तो 15 अगस्त होना चाहिए। समय होना चाहिए, किस समय वो मनाया जा रहा है। समारोह का नाम होना चाहिए, समारोह की शुरुआत कैसे हो रही है वो उसका वर्णन होना चाहिए। कार्यक्रम अध्यक्ष यानी गेस्ट, कौन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है। संदेश, इस समारोह द्वारा हमें अध्यक्ष द्वारा क्या संदेश प्राप्त हो रहा है। और अंत में इस समारोह के समापन का आभार प्रकट करते हुए, आभार यानी धन्यवाद देते हुए समारोह का समापन होना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि किस प्रकार जो है वृत्तांत लेखन होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ, जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो जिस विषय पर हम वृत्तांत लेखन लिखने जा रहे हैं उसके विषय में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। जैसे नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में यह मनाया जाता है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब कोई प्रोग्राम बीत जाता है और उसकी जानकारी हम रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा देते हैं, अर्थात जब हम लिखेंगे तो उसे भूतकाल में लिखेंगे। भूतकाल यानी उसे, क्योंकि ये समारोह बीत चुका है, अर्थात हम जब कोई भी वाक्य लिखेंगे, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, गया शब्द हम लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट में कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम प्रतिवेदन लेखन या वृत्तांत लेखन या रिपोर्ट राइटिंग लिखे तो उसे हमेशा भूतकाल में ही लिखे, तभी वह सही होगा। जैसे 8 मार्च को विश्व महिला दिवस होता है, इसके विषय में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार ये विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में कौन कौन सी जो है नारियों को विशेष महत्व दिया गया है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। आपके विद्यालय में विश्व महिला दिवस कैसे मनाया गया, सबसे पहले तो आपको पता है 8 मार्च को है, तो सबसे पहले हम तिथि में 8 मार्च लिखेंगे, समय आपके विद्यालय के अनुसार, स्थान आपके विद्यालय का नाम, और इस प्रकार जो है महिला दिवस मना। जैसे बच्चों हम मनाते हैं अपने यहाँ पे 3 जनवरी को बालिका दिवस, सभी को पता है ये सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन के अवसर पर हम ये जो है मनाते हैं बालिका दिवस। तो उसे कैसे मनाया जाता है आप सभी को पता है। उसी प्रकार 8 मार्च विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, यह भी वैश्विक स्तर पे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून, आप सभी को पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से यह दिवस विश्व स्तर पे आज मनाया जाता है। तो यह 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृक्षारोपण दिवस, वन महोत्सव, हम कहीं भी किसी भी विद्यालय में आदि जो है वृक्षारोपण दिवस यानी वृक्ष को रोपना, अर्थात किसी पौधे को रोपना, इसे हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे हम वन महोत्सव भी कहते हैं। फिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी हमारे आज़ादी का, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त सन 1947 को। तब से लेकर अब तक हम आज तक अपने इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा
यह झंडा वंदन किया जाता है। इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपके विद्यालय में कैसे मनाया जाता है इसका विवरण हम लिखते हैं।